हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं राजेश कुमार द सेलेक्ट पे एक बार मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूं और इसकी पहले इसकी 7 या 8 वीडियो पड़ी हुई हैं, तो आप उनको जाके देखिए, फिर आपको ज़्यादा फायदा होगा। जैसा कि आपको पता है, जो पिछली 2 वीडियो आपको मिली हैं वो सेंट्रॉयड पे और मीडियन से रिलेटेड मिली है, यानी कि जो माध्यिका और केंद्रक से जो भी रिलेटेड थियरी हो सकती है वो सारी थियरी मैंने आपको बहुत डिटेल में जाके कराई है और मुझे नहीं लगता है कि अब इससे ज़्यादा डेप्थ में जाया जा सकता है। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको सब कुछ समझाया जाए, हर क्यों का जवाब दिया जाए। तो मैंने सोचा कि आज की जो वीडियो होगी इसमें मीडियन और सेंट्रॉयड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं आज उनको मैं सॉल्व कराऊंगा, ताकि आपका थियरी के साथ साथ आपका क्वेश्चंस में भी क्लियर होता चले और चीज़ों को आप अच्छे से समझ पाएं। ठीक है, तो बिना देर की स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए, दिख रहा है आपको क्वेश्चन पहला। आप वीडियो को कंटिन्यू मत देखा करिए, जैसे आपको क्वेश्चन दिखता है आप पहले वीडियो को पॉज करिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए और फिर जब आप देखेंगे तो आपको पूरा फायदा होगा। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन क्या दिया गया है। इफ सी सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, यदि सी त्रिभुज एबीसी का केंद्रक है और उसका क्षेत्रफल कितना दिया है 72 सेंटीमीटर, एडी बीई एंड सीएफ उसकी 3 मीडियंस हैं, तो आपको बीडीजी का क्षेत्रफल बताना है। देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया सीजीएल प्री 2016 में। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है। सारी थियरी मैंने आपको पढ़ाई है बहुत बारीकी से, जितना बारीकी से हो सकता था मैंने कोशिश किया कि आपको सब कुछ समझाया जाए। उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं उनको आप देखिए। देखिए एक ट्रायंगल एबीसी है, एक त्रिभुज एबीसी है और आपको मीडियन, सेंट्रॉयड, ये सारी चीजें तो पता ही होंगी। इसमें दिया हुआ है कि जी केंद्रक है, सेंट्रॉयड है। सेंट्रॉयड कहां बनता है बताइए, तो आप कहेंगे सर तीनों जो मीडियन होती है उनके इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या कहते हैं हम, सेंटर। इसका मतलब इसकी 3 माध्यिकाएं होंगी एडी, ये वाला माध्यिका होगा बीई और ये वाली माध्यिका क्या होगी, ये वाली माध्यिका क्या होगी सीएफ। और ये वाला पॉइंट क्या कहला जाएगा, सेंट्रॉयड, यानी ये कौन सा पॉइंट है जी। और एबीसी का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, ट्रायंगल एबीसी का दिया है एरिया 72 दिया हुआ है, ऐसा आपके क्वेश्चन में गिवन है। और पूछा क्या गया बीडीजी का क्षेत्रफल, यानी बीडीजी का क्षेत्रफल, ये वाला ट्रायंगल आपसे पूछा गया है, इस वाले ट्रायंगल का एरिया। तो हमने क्या बताया था आपको थियरी बताते समय कि जो सेंट्रॉयड होता है, जो सेंट्रॉयड होता है वो ट्रायंगल के एरिया को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यानी ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, 6 के 6 क्या होते हैं बराबर। तो ये छठा पार्ट है, तो आप क्या कर सकते हैं 72 को 6 से भाग दे देंगे। इसका मतलब बीडीजी का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। बीडीजी का क्षेत्रफल कितना आएगा, सीजीएल प्री 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, आसान सवाल है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ऐसे ऐसे पेपर में सवाल आते हैं, आप इन चीजों को समझें। जो बच्चे नए हैं उनको तो पता नहीं लग रहा होगा कहां से आ गया, तो वो इससे पहले की जाके वीडियो देखें। इससे पहले हमने थियरी में सब कुछ पढ़ाया है, सब कुछ प्रूफ करके भी बताया है कि आपको कैसे चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। देखिए अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, सीएचएसएल 2017 में सवाल पूछा गया, अच्छा सवाल है। क्वेश्चन ये दिया है कि इज अ मिड पॉइंट ऑफ मीडियन एडी, ई त्रिभुज एबीसी की माध्यिका एडी का मध्य बिंदु है। ई त्रिभुज एबीसी, देखिए ध्यान दीजिए, मैं आपके लिए चित्र बना दे रहा हूं। एबीसी, एडी कोई माध्यिका है, ठीक है, और ई एडी का मध्य बिंदु है, यही बात दिया है। ई त्रिभुज एबीसी की माध्यिका एडी का मध्य बिंदु है। बीई को बढ़ाने पर, अगर मैं बीई को बढ़ाता हूं तो ये कहां मिलती है, इस पॉइंट पे मिलती है। बीई को बढ़ाने पर वह एसी को आई बिंदु पर इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, ऐसा दिया गया है। यदि एबी बराबर 18 है, इसकी लेंथ दी गई 18 और आगे दिया गया एसी बराबर 15, ये टोटल लेंथ दी गई एसी बराबर 15। आगे क्या दिया गया है, बीसी की वैल्यू 20 दे रखी है, यानी बीसी की जो लेंथ है, बीसी की लेंथ कितनी दी गई है, 20 दी गई है। तो आपसे सी आई पूछा गया, यानी ये वाला लेंथ पूछा गया। देखिए ये सवाल आपका
CHSL 2017 में पूछा गया, बहुत आसान सवाल है। देखिए मैंने जब आपको थ्योरी पढ़ाया था तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, आपको याद होगा कि भाई मैंने आपको ये बताया था कि अगर ट्रायंगल में कोई भी ट्रायंगल ABC लेता हूं और ये उसकी मीडियन है, तो जो सेंट्रॉइड होता है, जो केंद्रक होता है, मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ऐसा मैंने आपको बताया था, है कि नहीं है? और हमने ये भी बताया था आपको कि अगर G को हम 2:1 के रेशियो में ना लाकर इसका कोई मिड पॉइंट लेते हैं, मध्य बिंदु लेते हैं, तो ये 1:2 में डिवाइड हो जाएगा। किस में डिवाइड होगा? 1:2 में। बात क्लियर हो पाएगा? ये आपका आया कहां से? मास पॉइंट ज्योमेट्री से। चीजों को मैंने थियरी में भी पढ़ाया है और मास पॉइंट ज्योमेट्री में भी आपका क्लियर करूंगा। तो इतनी सी बात आप समझ पाए हैं कि सेंट्रॉइड, जो अगर ये सेंट्रॉइड होता तो माध्यिका को 2:1 के रेशियो में बांटता। किसमें? 2:1 के रेशियो में। लेकिन अगर ये मैं मिड पॉइंट लूंगा और ये मिड पॉइंट अगर यहाँ का इंटरसेक्ट करेगा तो AI और IC का रेशियो क्या मिलेगा? AI और IC का रेशियो क्या मिलेगा? 1:2। क्या मिलेगा? 1:2, है कि नहीं है? यानी अगर ये वाली लेंथ 1 यूनिट है तो ये वाली लेंथ 2 यूनिट होगी। और 3 यूनिट की वैल्यू आपको कितना दे रखा? 15 सेंटीमीटर। और पूछा किसका गया है? क्वेश्चन में किसकी लेंथ पूछी गई है? CI की। इसकी लेंथ पूछी गई यानी 2 यूनिट की। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा? तो आप 15 में 3 से भाग देंगे 5, और आपको बताना क्या है? 2 यूनिट की वैल्यू। तो कितना हो जाएगा? 10 यूनिट। बात क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ये सारी चीज मैंने थियरी में प्रूव कर दिया है। तो जो बच्चे नए हैं, ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो पहले की वीडियो आपको देखिए, आपको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। चलिए कुछ और क्वेश्चन लेता हूं। आज हमने 15-20 क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपकी थियरी के साथ साथ आपके क्वेश्चन को भी पता चला कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन इस पे बनेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, CPO 2016 में पूछा गया है, BE और CF एक त्रिभुज ABC की 2 माध्यिकाएं हैं और G उनका प्रतिच्छेदन बिंदु है। BE and CF are 2 medians of triangle ABC and G is intersection point। देखिए ये वाला ट्रायंगल हमने लिया, ट्रायंगल दिया भाई ABC, और आगे दिया हुआ है कि BE and CF are 2 medians। BE और CF क्या है? 2 माध्यिकाएं हैं। तो माध्यिका तो आपको पता होगा, किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट के लाइन को मिलाने वाली क्या कहलाती है? लाइन। मीडियन। किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है? माध्यिका। तो आप इतनी सी बात तो समझ पा रहे होंगे। हाँ देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, G उनका प्रतिच्छेदन बिंदु है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, यानी ये पॉइंट क्या दिया है? G। आगे दिया है EF तथा AG का प्रतिच्छेदन बिंदु O है। EF, अगर मैं इसको मिलाता हूं EF और AG का, EF और AG का ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये क्या दिया? O दिया है। और आपसे क्या पूछा गया है? AO और OG का रेशियो क्या होगा? AO/OG का रेशियो आपसे पूछा गया, ऐसा आपसे पूछा गया। हमने आपको बताया था ना कि भाई जो सेंट्रॉइड होगा वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। यानी अगर AG की लेंथ 2 होगी, अगर मान लीजिए मैं थोड़ी देर के लिए अगर यहां से मिला देता हूं और ये पॉइंट D लेता हूं, तो हमने बताया था AG अगर 2 होगा तो GD कितना होगा? 1 होगा। ऐसा हमने बताया था कि नहीं बताया था? ध्यान दीजिए। और आगे हमने ये भी बताया था कि अगर मैं F और E को आगे मिला देता हूं, इसको ऐसे मिला देता हूं और O से इसको मिला देता हूं, तो AO और OG का रेशियो क्या मिलेगा? 3:1। तो आपका 3:1 सही आंसर होगा, ऐसा हमने बताया था। यहां भी पूछा जा सकता है आपसे, और ये भी पॉइंट आपसे दिया जा सकता है। अगर मान लीजिए मीडियन को मैं थोड़ी देर के लिए यहां मिला देता हूं आपको समझाने के लिए, ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। अगर मान लीजिए मैं इसको मिला दूं, ये पॉइंट मैंने ले लिया D, और अगर मैं FD को मिला दूं और ये मान लीजिए मैंने कहा कि M पे इंटरसेक्ट कर रहा है, अब BM, और आपसे पूछ दिया जाए MG का रेशियो क्या होगा, तो भी वही बात है 3:1 होगा कि नहीं होगा। अगर मैं इसको भी मिला देता हूं थोड़ी देर के लिए और समझिए, अगर मान लीजिए मैंने मिला दिया इसको P, तो CP और PG का रेशियो क्या होगा? CP एंड PG का रेशियो वही सिमिलरिटी से 3:1। सारे के सारे जो मैंने बताया सिमिलर से। बात क्लियर हो पाई है? चलिए, ये आपका सवाल कब पूछा गया था? ये सवाल आपका पूछा गया था CPO 2016 के पेपर में। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको चीजें ज्यादा समझ में आए।
देखिए सेंट्रॉइड पे और मीडियन पे जितने सवाल पूछे गए हैं आज तक, मैंने कोशिश किया कि सारे क्वेश्चंस को लिया जाए ताकि आपको चीजें समझ में आए। दिया है कि 24 सेंटीमीटर परिधि वाले एबीसी समबाहु त्रिभुज का केंद्रक जी है। आसान सवाल है, एजी की लंबाई बताइए। अभी हमने आपको नहीं पढ़ाया है समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, लेकिन फिर भी मेरी बात मैं आपको समझा दे रहा हूं। देखिए एबीसी एक ट्रायंगल, कैसा ट्रायंगल है? समबाहु, एक समबाहु ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, और दिया गया है कि जी उसका केंद्रक है, जी उसका सेंट्रॉइड है। तो जैसे आपने सेंट्रॉइड सुना तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक किया कि सेंट्रॉइड कहाँ बनेगा? तो मीडियन पे बनेगा। अरे सेंट्रॉइड कहाँ बनेगा? तो मीडियन पे बनेगा। मान लीजिए मैंने पॉइंट डी ले लिया और ये पॉइंट क्या दिया? जी। तो एजी की लेंथ पूछी है, तो आप, और साइड कितना दिया गया है? 24 सेंटीमीटर परिधि है इसका, परिधि 24 है, यानी कि इन सभी भुजाओं का योग परिधि होगा, और वो 24 के बराबर दिया, तो साइड कितनी हो जाएगी? 8। और पहले हम एडी की लेंथ निकालेंगे, तो 8 को √3/2 से गुणा करेंगे तो निकल जाएगा 4√3। तो ये किसकी लेंथ निकाली आपने? ये निकाली आपने एडी की लेंथ। ध्यान दीजिए, मेरी बात फिर से समझिए कि जो एडी की लेंथ आपको निकालनी होगी, जब मैं आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ाऊंगा तो वहाँ से चीज़ें आपको ज़्यादा समझाऊंगा कि यही तो हाइट होती है, यही एंगल बाइसेक्टर होती है, यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है, और यही मीडियन होती है। वो मैं चीज़ें जब आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ाऊंगा तो और डेप्थ में समझाऊंगा। एडी की लेंथ कैसे निकालनी है? भुजा में साइड में √3/2 का गुणा करेंगे तो एडी की लेंथ निकल जाएगी। लेकिन जो एडी की लेंथ कितनी निकल गई? 4√3 एडी। और आपको पता है सेंट्रॉइड जो होता है 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, यानी ये तो 3 यूनिट की वैल्यू है और आपको चाहिए 2 यूनिट की वैल्यू, तो 3 से भाग दे के 2 से गुणा कर दीजिए, तो √3 से √3 बार में कट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 8/√3 सेंटीमीटर। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 8/√3 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। CHSL 2017 में ये सवाल आपसे पूछा गया। हमें उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, इक्विलेटरल ट्रायंगल में बहुत ही डेप्थ में पढ़ाने वाला हूं। जब टाइप ऑफ ट्रायंगल हम पढ़ेंगे तो वो चीज़ें ज़्यादा समझाएंगे। अभी ये क्वेश्चन आया था, मैंने सोचा आपको करा दिया जाए। देखिए अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया, ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन दिया गया आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिभुज PQR इस प्रकार का एक त्रिभुज है जिसमें PQ बराबर PR है, RS तथा QT क्रमशः भुजाओं PQ तथा PR पर माध्यिकाएं हैं। यदि माध्यिकाएं RS तथा QT समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं तो PQ/QR का स्क्वायर क्या होगा? आसान है। देखिए, एक पहले तो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप पढ़िए उसको, फिर उसका फिगर बनाइए। देखिए मैं फिगर आपके लिए बना रहा हूं, ध्यान दीजिए। ये सारी थियरी मैंने आपको पढ़ा रखी है। एक ट्रायंगल कैसा? PQR, जिसमें PQ और PR बराबर है, जिसमें ये दोनों ही साइडें कैसी हैं? बराबर हैं। PQ और PR बराबर हैं। RS और QT, RS और QT दो माध्यिकाएं हैं। ये RS हो गया और ये QT हो गया। ये दो मीडियन है, माध्यिकाएं हैं। और देखिए PQR एक ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें PQ और PR बराबर है। RS और QT दो माध्यिकाएं हैं और दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो आपको बताना है PQ अपॉन QR का होल स्क्वायर, ये चीज़ आपको बतानी है। और आपका ऑप्शन आपको दिया है, आपका ऑप्शन दिख रहा होगा। देखिए, तो मैंने आपको बताया था कि जब एक कोई भी ऐसा ट्रायंगल लेंगे और इसके दो मीडियन अगर 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो हमने आपको क्या बताया था? आपको याद होना चाहिए कि PQ का स्क्वायर यानी इस वाली साइड का स्क्वायर प्लस इस वाली साइड का स्क्वायर PR का स्क्वायर बराबर होगा 5QR के स्क्वायर के। ऐसा मैंने आपको एक रिजल्ट दिखाया था, बताया था, और मैंने ये भी बताया था कि वैल्यू कहाँ से आई है। जो स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं या वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप उनको जाके पहली बार देखिए। देखिए ध्यान दीजिए, पूछा है PQ। अच्छा एक बात और समझिए, PQ और QR, तो PQ और PR, ये PQ है और ये PR, तो दोनों तो बराबर है। तो मैं PQ और PR यानी PR की जगह PQ लिख सकता हूँ। तो क्या लिख सकता हूँ इसको?
2pq स्क्वायर बटा 5qr स्क्वायर, तो pq अपॉन qr का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 5/2। ये आपसे सवाल कब पूछा गया है? ये सवाल आपका एग्जाम में पूछा नहीं गया है, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आप इन चीज़ों को समझ पाए होंगे। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका सीजीएल प्री 2018 में पूछा गया है। दिया है ट्रायंगल ABC मीडियन CD एंड BE इंटरसेक्ट अ पॉइंट O, देन द फाइंड द रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ODE एंड एरिया ABC। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। देखिए त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है जिसकी माध्यिकाएं CD और BE एक दूसरे को O पर काटती हैं। तो ODE और ABC के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? आसान क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। एक ट्रायंगल दिया भैया ABC, CD और BE, ये CD हो गई आपकी और ये आपकी हो गई BE। ये दो माध्यिकाएं हैं, एक दूसरे को O पर काटती हैं, ये भी दिया गया है। ODE यानी ये वाला ट्रायंगल, ODE ये वाला ट्रायंगल, और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। तो ये तो बहुत आसान है, हमने आपको रिजल्ट बताया था 1:12 होगा, और हमने ये भी बताया था कि कहाँ से हुआ। तो जो बच्चे नए हैं वो जाके पुरानी वीडियो देखिए, पिछली वीडियो देखिए, तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी, ठीक है। ये आपका सीजीएल प्री में सवाल ये भी पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन में सवाल ये पूछा गया आपसे, दिया गया ट्रायंगल PQR C सेंट्रॉइड, एक त्रिभुज PQR में C केंद्रक है। PQ कितना दिया 30 सेंटीमीटर, QR 36 एंड PR 50 दिया गया है। D इज मिड पॉइंट ऑफ QR, D जो है QR का मध्य बिंदु है। तो आपको CD की लेंथ बतानी है। देखिए PQR में एक ट्रायंगल ऐसा दिया गया है, PQR एक त्रिभुज है जिसमें C केंद्रक है। तो केंद्रक है तो माध्यिका पे बनेगा। PQ कितना दिया 30 और दिया QR 36 दिया। ये QR की वैल्यू 36 दे रखी है और दिया PR की वैल्यू 50 दे रखी है। CD की लंबाई पूछी है, तो CD की लंबाई यानी ये वाला पॉइंट D है। D QR का मध्य बिंदु है, D QR का मध्य बिंदु है। तो पूछा क्या गया आपसे पूछा गया CD की लंबाई। आपसे क्या पूछा गया? CD की लंबाई, ये वाली लेंथ आपसे पूछी गई है। तो ये वाली लेंथ आप तभी बता पाएंगे जब आपको पहले तो PD की लेंथ पता चलनी चाहिए। जब आपको PD की लेंथ पता चल जाएगी तब आप इसको 2:1 के रेशियो में बांट देंगे। और PD क्या है? मीडियन, क्योंकि ये मध्य बिंदु है और किसी भी वर्टेक्स से मिड पॉइंट के मिलाने वाली लाइन माध्यिका कहलाती है। और माध्यिका कैसे निकलता है आपको मैंने बताया है, एपोलोनियस थ्योरम से निकलता है। तो कैसे निकालेंगे आप? इसका वर्ग 3 का वर्ग कितना होगा 900 प्लस इसका वर्ग बराबर होगा ट्वाइस ऑफ, मैंने PD की लेंथ x मान ली, x स्क्वायर प्लस इसका लेंथ, तो ये भी 18 होगा और ये भी 18 होगा क्योंकि ये मिड पॉइंट है। तो 18 का स्क्वायर कितना होगा 324। तो 2500 और 900 कितना होगा 3400। ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 2 से गुणा करेंगे तो 648 बराबर ट्वाइस ऑफ x स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 700 घटाएंगे तो इसमें से कितना घटेगा 400 घटाएंगे फिर 300 घटाएंगे तो 2752। कितना होगा 2752 होगा ना, बराबर 2x स्क्वायर और 2 से काटेंगे तो कितने बार में 1300, 13 दूना 26, 1 15 2 7 14, 1 12 2 6 12। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई 1376। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी 1376 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना मिलेगा बताइए। तो आप 4 से फैक्टर करिए क्योंकि 4 से डिवाइड हो रहा है। 4 3 12, 1 17, 4 चौको 16, 1 4 चौको 16। फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको 4 से कर सकते हैं, 4/32, 2 24, 4 6 24। अब तो 86 नहीं कटेगा तो आप क्या लिख सकते हैं 4√86,
4√86, यानी ये टोटल लेंथ पीडी की लेंथ कितनी निकल गई 4√86। लेकिन आपको बतानी क्या CD की लेंथ 1 यूनिट की वैल्यू, और ये 2 और 1 में बढ़ जाएगा, तो 3 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 4√86/3। तो आपका जो ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर होगा। और ये सवाल आपका CPO 2017 में पूछा गया। ठीक है, तो आप लोग स्क्वायर रूट तो निकाल सकते हैं, मैंने बता दिया कि आपको स्क्वायर रूट कैसे निकालना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। NTPC 2016 में पूछा गया, NTPC जो 16 का पेपर हुआ था। ट्रायंगल XYZ एंड G सेंट्रॉयड, एक त्रिभुज XYZ है जिसमें G केंद्रक है, XM क्या मीडियन, और XY की लेंथ आपको दी गई है 11, YZ की लेंथ दी गई है 14 और XZ की लेंथ दी गई है 7। और आपसे पूछा गया GM की लेंथ बता दीजिए। ठीक है, आसान सवाल है। देखिए, एक ट्रायंगल दिया गया है आपको, एक ट्रायंगल XYZ दिया गया है और इसमें G सेंट्रॉयड है, तो सेंट्रॉयड है इसका मतलब ये यहाँ बनेगा। XY की वैल्यू 11 दे रखी है, YZ की 14 दे रखी है, ये 14 है, तो 14 है तो मिड पॉइंट होगा, ये 7 होगा और ये 7 होगा। और XZ की वैल्यू 7 दे रखी है। और पूछा क्या गया आपसे पूछा गया GM कितना होगा, यानी अगर ये मिड पॉइंट है, XM माध्यिका, तो ये वाली लेंथ आपसे पूछेगी, ये वाली लेंथ। तो पहले तो आप पूरी लेंथ, पिछला वाला ही सेम क्वेश्चन है, तो पहले तो आप XM की लेंथ निकाल दीजिए, तो क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि 121 प्लस 49 बराबर होगा ट्वाइस ऑफ, इसकी लेंथ हम x मान लेते हैं, टोटल की लेंथ x स्क्वायर, और प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 49। ये सारी बेसिक चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में मिलेंगी आपको, तो आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं इसकी पूरी थ्योरी। तो कितना हो जाएगा 170 और माइनस का 98 बराबर ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 72 बराबर ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये 2 से 36 बार में कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। इसका मतलब जो x और m की लेंथ, टोटल माध्यिका की लंबाई निकल गई 6, लेकिन आपकी इतनी वैल्यू पूछी 1 यूनिट की वैल्यू, यानी 3 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है, 3 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है और 1 यूनिट पूछा है, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे 2 सेंटीमीटर। किसके बराबर होगा, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे और किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ये आपसे NTPC में सवाल पूछा गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है आपका, दिया गया इन ट्रायंगल ABC AD इज द मीडियन एंड G इज द पॉइंट ऑन AD सच दैट AG एंड GD 2:1 है, देन द एरिया ऑफ क्या दिया BDG एंड द एरिया ऑफ ABG इक्वल होगा। ठीक है, देखिए एक ट्रायंगल दिया है ABC, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप नोट कर लीजिए। एक ट्रायंगल दिया गया ABC, AD माध्यिका है, अगर माध्यिका तो मिड पॉइंट को टच करेगी, और G इस पर इस बिंदु है कि AG और GD, यानी कि G ऐसा बिंदु है कि AG और GD 2:1 का रेशियो है। अगर 2:1 का रेशियो, इसका मतलब कि सेंट्रॉयड होगा। ठीक है, आगे क्या दिया गया, देखिए पूछा गया एरिया ऑफ BDG, एरिया ऑफ BDG यानी ये वाला एरिया ऑफ BDG और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना होगा, तो 1:6। ये तो आसान है, ये तो आसान क्वेश्चन पूछ लिया गया आपसे, कितना होगा 1:6। ये सवाल आपसे देखिए अभी NTPC में पूछा गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे CGLP 2018 में पूछा गया है। ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, ट्रायंगल ABD C इज मिड पॉइंट, एक त्रिभुज ABD दिया गया जिसमें क्या है C
मध्य बिंदु है, सी इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी, सी जो बी डी का मध्य बिंदु दिया गया है, ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर दिया गया है और ए डी की लेंथ 12 दी गई है और ए सी की लेंथ कितनी दी गई है, 9 सेंटीमीटर दिया गया है और बी डी की लेंथ पूछी गई। आसान सवाल है। देखिए एक ट्राइंगल ए बी डी है, एक ट्राइंगल आपको दिया गया ए बी डी और सी इसका मध्य बिंदु है, तो ये फिर माध्यिका हो जाएगी। ए सी बराबर 10 दिया गया है, ए सी की वैल्यू 10 दी गई है और ए डी बराबर दिया गया है 12 और ए बी की वैल्यू दे रखी है 9, इसकी वैल्यू 9 दे रखी है। ये सारी चीज़ें आपको गिवन है और आपको बताना क्या, ध्यान दीजिए, इसमें बी डी की लेंथ बतानी है। तो बी डी की लेंथ आप बता सकते हैं ना, मीडियन के थ्योरम से कैसे मीडियन निकलता है माध्यिका, तो माध्यिका की लंबाई कैसे निकलती, इसका वर्ग 9 का वर्ग 81 प्लस इसका वर्ग 144 बराबर होगा ट्वाइस ऑफ इसका वर्ग 100 प्लस इसका वर्ग मैंने मान लिया ये वाली लेंथ, ये सी डी की लेंथ कितनी एक्स स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, ये आपका हो जाएगा 5 8 4 12 को 2 2, ये इधर आएगा 25, ये इधर होगा ना 200 बराबर ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 बराबर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए 25/2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा √5, सॉरी x की वैल्यू क्या निकल जाएगी 5/√2, तो ये तो इसकी लेंथ है और आपको टोटल लेंथ डबल कर देना, 2 से गुणा कर देंगे आप, तो क्या निकल जाएगा 5√2। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो पाएगा। इसका मतलब टोटल लेंथ बी डी कितनी हो गई, तो 5√2। ठीक है, चलिए मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। चलिए फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ABC में O सेंट्रॉयड है एंड AO बराबर BC है। एक त्रिभुज ABC है, आगे क्या दिया O सेंट्रॉयड है, इसका मतलब ये मीडियन पे होगा। आगे दिया AO बराबर BC और AO के बराबर क्या होगा, ये BC, यानी ये वाली लेंथ इसके बराबर होगी, तो BOC का मान क्या होगा, यानी ये वाला एंगल बताना आपको। ऑप्शन आपका दिया गया 30, 60, 90 और 120। आपको हमने बताया था ना थियरम में, जो बच्चे नए हैं ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो हमारी पिछली वीडियो में जाके देखिए, ध्यान दीजिए। हमने आपको बताया था कि यदि दो माध्यिकाएं, यदि टू मीडियन इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, यदि दो माध्यिकाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगी यहां, तो AO बराबर BC होगा। क्या होगा, AO बराबर BC होगा। कैसे होगा ये चीजें मैं आपको बताऊंगा जब सेमी सर्कल पढ़ाऊंगा, ध्यान दीजिए। मैं यही थोड़ा सा आपको बताता हूं। देखिए अगर ये 2 यूनिट है तो ये 1 यूनिट है, तो ये भी कितना हो जाएगा 2 यूनिट, क्योंकि इसकी लेंथ और इसकी लेंथ बराबर है। तो ये अगर ये मैं मिड पॉइंट को मैं आगे मिला देता हूँ यहाँ मध्य बिंदु पे, तो ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट और ये 2 यूनिट और ये 1 यूनिट। और आपको पता है ये 90 डिग्री है और इसके मिड पॉइंट को मिला दूंगा तो माध्यिका हो जाएगी और यहीं से हम एक सेमी सर्कल भी खींच सकते हैं। ये चीज़ें आपको पता है। तो आपको हमने थियरी में बताया था कि यदि दो माध्यिकाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करें तो AO बराबर BC होगा। क्या होगा, AO बराबर BC होगा। और ये भी हम कह सकते हैं कि यदि AO बराबर BC है तो BOC हमेशा 90 डिग्री होगा। हमें उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, टू मीडियंस AD एंड BE ऑफ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट एट पॉइंट G एट राइट एंगल। दो माध्यिकाएं एक त्रिभुज ABC की AD और BE एक दूसरे को 90 डिग्री यानी कि समकोण पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि AD की लेंथ दी गई है 9 सेंटीमीटर और BE दिया गया 6 सेंटीमीटर, तो BD की लेंथ बताना। आसान सवाल है, देखिए ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया। ध्यान दीजिए, एक ट्रायंगल आपको दिया गया है ABC
और आगे कहा गया है कि इसके जो AD और BE, एक त्रिभुज की दो माध्यिकाएं हैं AD और BE, एक AD है और एक BE है, और ये 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रही है, और ये पॉइंट क्या है G। AD की लेंथ 9 है। अगर हमें बताइए ये टोटल AD की लेंथ 9 होगी, माध्यिका की लेंथ 9 होगी, तो क्या होगा, ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, ये 2 होगा तो ये 1 होगा। इसका मतलब कि 3 यूनिट की वैल्यू 9 है, इसका मतलब 3 यूनिट की वैल्यू 9 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, फिर 3 होगी, और इसकी क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अरे होगा कि नहीं होगा बताइए, 2:1 में। आगे क्या दिया गया, BE की लेंथ 6 है। अगर ये BE है और इसकी लेंथ 6 है तो 2:1 में डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2। और आपसे पूछा क्या गया है, BD की लेंथ पूछी गई, इसकी लेंथ पूछी गई, BD की लेंथ। तो हमें बताइए 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है तो राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल के साथ ये 3 है 4 है तो ये क्या हो जाएगा 5, क्योंकि 3 4 5 का क्या बनता है, ट्रिपलेट बनता है। तो BD की लेंथ क्या होगी, 5 सेंटीमीटर। तो आपका जो ऑप्शन नंबर C है वो बिल्कुल सही आंसर है। एक और क्वेश्चन इसी पे पूछा गया है, मैं उसको लेता हूं। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। देखिए ये क्वेश्चन आपका CGL प्री में पूछा गया। देखिए G त्रिभुज ABC का केंद्रक है, G इज द सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। आगे दिया गया AD और BE एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, एक ट्रायंगल दिया गया है ABC, आगे दिया गया AD और BE, AD और BE एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, AD की लेंथ 9 है तो सेंट्रॉइड, जो अगर ये सेंट्रॉइड है तो 2:1 में डिवाइड करेगा तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3। आगे दिया है BE की लेंथ कितनी है, 12। तो BE की लेंथ अगर 12 है तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4, क्योंकि 2:1 में डिवाइड करेगा। अरे बताइए करेगा कि नहीं करेगा। तो आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया AB की लंबाई क्या होगी, फाइंड द लेंथ ऑफ AB। AB की लेंथ आपसे पूछी गई है, तो आप अभी बताइए 90 डिग्री और AB 90 डिग्री, तो सारे के सारे 90 होते हैं, तो 8 6 के साथ क्या बनेगा 10, क्या बनेगा 8 6 के साथ 10 बनेगा। अरे ये 3 का 2 गुना 6, 4 का 2 गुना 8, तो 5 का 2 गुना 10। इसका मतलब AB की लेंथ क्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। एक अंतिम क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन जो आपके CGL मेंस 2016 में पूछा गया था, उसको आप ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपकी थियरी इस पे पढ़ाई है, मैंने आपको, देखिए दिया गया है कि इन ट्रायंगल ABC, BE एंड CF आर टू मीडियंस एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ABC की दो माध्यिकाएं हैं BE और CF जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती हैं, और AB की लेंथ 19 दी गई है और आपको दिया गया AC की लेंथ 22 है, तो आपको BC की लेंथ बतानी है। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, CGL मेंस 2016 में सवाल आपसे पूछा गया ABC, BE और CF दो माध्यिकाएं हैं भैया, ये BE है और ये CF है, ये दो माध्यिकाएं हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो हमने आपको बताया था ना कि जब दो माध्यिकाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती हैं तो थ्योरम हमने आपको बताया था, AC की लेंथ 22 दे रखी है और AB की लेंथ 19 दे रखी है, और आपसे BC की लेंथ पूछ ली है कि भाई BC कितना होगा। तो हमने आपको बताया था कि जब दो मीडियन एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करें, तो मैंने आपको थियरी बताई है, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर क्या होगा 5 गुना BC का स्क्वायर। ऐसा हमने आपको थियरी पढ़ाया है। जो स्टूडेंट नहीं पढ़े हैं, कहां से आया वो पिछली वीडियो जाके जरूर देखें, आपको पूरा फायदा होगा। तो AB का स्क्वायर 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 361, AC का स्क्वायर 22 का स्क्वायर कितना होगा 484 बराबर 5 गुना BC का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 4 1 5, 8 6 14 को 4, 1 कैरी होगा, 1 और 4 5 3 8 बराबर क्या हो जाएगा 5 BC का स्क्वायर। तो BC का स्क्वायर क्या होगा, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा बताइए, 5 से एक बार में 3 34, 5 6 30, 4 45, 169। तो फिर BC क्या हो जाएगा
तो 169 का स्क्वायर रूट ले लेंगे, क्या हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। यानी जो लेंथ ऑफ बीसी होगी क्या होगी 13 सेंटीमीटर होगी। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। तो मुझे उम्मीद है कि इन सब क्वेश्चनों से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो जो भी मीडियन और सेंट्रॉइड पे क्वेश्चन बन सकते थे या पूछे गए हैं, आज मैंने आपके सामने वो डिस्कस किया। अगला पॉइंट हमारा होगा इन सेंटर और एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर इन सेंटर पढ़ाने के बाद फिर मैं उस पर जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको मैं आपको कराऊंगा, ताकि आपका थियरी के साथ साथ कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग भी आपको समझ में आती रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।